एक्समैन फर्स्ट क्लास एक्समैन सीरीज की 5th मूवी है, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से पहले नंबर पर आती है। इसलिए मैं एक्समैन फर्स्ट क्लास की स्टोरी लाइन को सबसे पहले कवर करूंगा। इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि 1944 में पोलैंड में जर्मन सोल्जर्स एरिक को अपने पेरेंट्स से अलग कर देते हैं। एरिक गुस्से में आकर अपनी पावर्स की मदद से मेटल के गेट को बेंड करने लगता है, लेकिन एक नाजी गार्ड अपनी बंदूक की मदद से उसे बेहोश कर देता है। और साइंटिस्ट शॉ एरिक की इस पावर को देखकर उसे बुलाता है और टेबल पर पड़े हुए सिक्के को अपनी जगह से मूव करने का ऑर्डर देता है। एरिक अपनी तमाम पावर्स को इस्तेमाल करता है, मगर वह सिक्के को ना हिला सका, जिसकी वजह से शॉ एरिक की मां को मार देता है। और ये देखकर एरिक को गुस्सा आ जाता है, तो वो इस रूम में मौजूद नाजी सोल्जर्स को अपनी पावर्स की मदद से मार देता है और कमरे में मौजूद हर चीज को तबाह कर देता है। ये देखकर शॉ खुश हो जाता है और एरिक को अपने साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाने का कहता है। और उसी वक्त दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेस्ट चेस्टर में यंग चार्ल्स जेवियर को आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो जाग जाता है और किचन में जाकर देखता है कि उसकी माँ फ्रिज से कुछ खाने की चीजें ढूंढ रही होती है। लेकिन चार्ल्स को शक पड़ता है, तो वो उसके माइंड को अपने काबू में करके उससे बातें करने लग जाता है। तो रेविन अपनी असली ब्लू स्किन्ड शक्ल में वापस आती है और चार्ल्स को बताती है कि उसने भूख की वजह से उसकी माँ की शक्ल इख्तियार की थी। चार्ल्स उसको अपनी तरह का म्यूटेंट देखकर खुश होता है और उससे दोस्ती कर लेता है। 1962 में चार्ल्स जेवियर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है और म्यूटेशन पर एक थीसिस लिखता है। दूसरी तरफ एरिक स्विट्जरलैंड में जाता है। वहाँ एक बैंकर से शॉ का एड्रेस निकलवाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने शॉ को बताया कि एरिक उसे मारने के लिए आ रहा है तो तुम मेरा अगला शिकार होगे। लॉस वेगस में CIA एजेंट मोइरा US आर्मी के कर्नल हेनरी को हेल्फायर क्लब में देखती है, जहां शॉ, एमा फ्रॉस्ट, रिपटाइड और एजाजिल मौजूद होते हैं। शॉ कर्नल हेनरी को कहता है कि वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके तुर्की में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगवा दें, जबकि US गवर्नमेंट ने ये काम करने से मना किया था ताकि रशिया को जंग के लिए ना उकसाया जाए। इसलिए कर्नल हेनरी ये काम करने से मना कर देता है। तो रिपटाइड अपनी पावर्स की मदद से हवा में टर्नेडो बनाता है, जिसकी वजह से हेनरी दीवार में लगता है और हेनरी शॉ की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एजाजिल अपनी टेलीपोर्टिंग पावर्स की मदद से कर्नल हेनरी को प्रेसिडेंट वार्स रूम में छोड़ आता है, जहां हेनरी तुर्की में मिसाइल्स लगवाने के लिए सपोर्ट करता है। इसके बाद हेनरी अपने पैसे लेने के लिए शॉ की यॉट पर जाता है, लेकिन शॉ उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। तो कर्नल हेनरी अपनी जेब से ग्रेनेड निकालता है और शॉ को डराता है कि वो ग्रेनेड की पिन को निकाल देगा और इस यॉट में मौजूद तमाम लोग मर जाएंगे। लेकिन शॉ इससे ग्रेनेड पकड़ लेता है और खुद ही इसकी पिन को निकाल देता है और इस ग्रेनेड के ब्लास्ट की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। और पता चलता है कि शॉ भी एक म्यूटेंट है जिसने एरिक को बनाया था। शॉ इस ग्रेनेड की एनर्जी को कर्नल हेनरी में डाल देता है, जिसकी वजह से कर्नल मर जाता है। CIA एजेंट मोइरा चार्ल्स जेवियर से मिलती है और उससे कहती है कि वो अपनी पावर्स की मदद से CIA के चीफ को कन्विंस करे कि शॉ उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीफ को कन्विंस करने के बाद चार्ल्स शॉ को पकड़ने के लिए जाता है। शॉ अपनी यॉट पर रिपटाइड और फ्रॉस्ट के साथ मौजूद होता है, तो वहाँ एरिक आ जाता है। एरिक उसको मारने लगता है, लेकिन फ्रॉस्ट अपनी पावर्स की मदद से शॉ को बचा लेती है और एरिक को समुद्र में फेंक देती है। एरिक अपनी पावर्स की मदद से यॉट की चेन से यॉट को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, लेकिन शॉ यॉट के निचले हिस्से में लगी हुई सबमरीन की मदद से बच निकलता है। एरिक इस सबमरीन को रोकने की कोशिश करता है और इतने में चार्ल्स जेवियर वहां पहुंच जाता है, जो एरिक को ऐसे करने से रोकता है। इसके बाद एरिक चार्ल्स जेवियर की टीम में शामिल हो जाता है। जब रेविन, चार्ल्स और एरिक CIA फैसिलिटी में जाते हैं, तो वहां उन्हें एक और म्यूटेंट मिलता है जिसका नाम हैंक होता है, जो साइंटिस्ट के तौर पर वहां काम करता था। इसके पांव बंदर जैसे थे, जो किसी भी चीज के साथ उल्टा लटक सकता था। हैंक चार्ल्स के लिए एक प्रोटोटाइप बनाता है जिसका नाम सेरिब्रो होता है। चार्ल्स इस सेरिब्रो के जरिए बहुत से म्यूटेंट्स को अपनी टीम में शामिल करता है। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स और एरिक वुल्वरीन के पास भी जाते हैं, लेकिन वुल्वरीन उन्हें बात करने से पहले ही जाने का कहता है। शॉ एमा फ्रॉस्ट को रशियन जनरल से मिलने के लिए भेजता है, लेकिन एरिक और चार्ल्स उसे पकड़ लेते हैं। जब चार्ल्स एमा के दिमाग को पढ़ता है, तो पता चलता है कि शॉ अमेरिका और रशिया के दरमियान जंग शुरू करवाना चाहता है, ताकि तमाम इंसानों को खत्म किया जाए और सिर्फ म्यूटेंट्स ही इस दुनिया पर राज करें। उसी वक्त दूसरी तरफ शॉ, एजाजिल और रिपटाइड CIA फैसिलिटी पर हमला कर देते हैं और तमाम गार्ड्स को मार देते हैं। शॉ चार्ल्स के न्यू रिक्रूट किए हुए म्यूटेंट्स को अपने साथ शामिल होने का कहता है, तो एंजल उसके साथ शामिल हो जाती है।
डार्विन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शॉ डार्विन को मार देता है। जब चार्ल्स और एरिक CIA फैसिलिटी में आते हैं तो चार्ल्स इस तबाही को देखते हुए तमाम म्यूटेंट्स को अपने घर ले आता है, जहां वो तमाम म्यूटेंट्स को ट्रेनिंग देता है। हैंक अपने पाँव और रेविन को इंसानी शक्ल में लाने के लिए एक वैक्सीन बनाता है, लेकिन रेविन इसको लगाने से इनकार कर देती है। जब हैंक वो वैक्सीन लगाता है तो उसका उल्टा साइड इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हैंक एक नीले बीस्ट में तब्दील हो जाता है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके बाद ये एक्समैन टीम SR-71 जेट पर सवार होकर कैरिबियन की तरफ रवाना हो जाती है। शॉ सबमरीन में रशियन बहरी जहाजों के साथ जाता है ताकि वो इस बात पर यकीन कर ले कि न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में पहुंच गए हैं। शॉ के पास एक स्पेशल हेलमेट होता है, जिसकी वजह से चार्ल्स शॉ का दिमाग नहीं पढ़ सकता था। प्रेसिडेंट कैनेडी ने ऑर्डर दे रखे थे कि अगर रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स हदबंदी की लाइन से आगे बढ़ें तो अमेरिका रशिया के साथ जंग शुरू कर देगा। चार्ल्स रशियन कॉमरेड्स के दिमाग को कंट्रोल करता है, जो एक मिसाइल को लॉन्च कर देता है और इस बहरी जहाज को निशाना बनाता है जहां रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं। एरिक चार्ल्स की मदद से शॉ की सबमरीन को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन रिपटाइड जेट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सबमरीन और जेट साहिल पर गिर जाते हैं। चार्ल्स अपनी टेलीपैथिक पावर्स की मदद से शॉ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शॉ सबमरीन के रिएक्टर रूम में होता है और उसने हेलमेट भी पहना होता है, जिसकी वजह से चार्ल्स शॉ के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एरिक सबमरीन के अंदर जाकर शॉ को ढूंढ लेता है, लेकिन शॉ अपनी पावर्स की मदद से एरिक को दीवार के साथ पाइप की मदद से बांध देता है। लेकिन एरिक बड़ी चालाकी के साथ केबल के जरिए शॉ के हेलमेट को उतार देता है और चार्ल्स शॉ के दिमाग को कंट्रोल करके उसे फ्रीज कर देता है। एरिक वो हेलमेट पहन लेता है और कहता है कि वो शॉ की हर बात से मुतमईन था कि इंसान ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन एरिक को अपनी माँ का बदला लेने के लिए शॉ को मारना पड़ेगा। चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट की वजह से रोक नहीं पाता। एरिक उसी सिक्के को शॉ के दिमाग के आर पार करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ रशिया और अमेरिका आपस में मिलकर इन म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए साहिल पर मिसाइल्स लॉन्च कर देते हैं, लेकिन एरिक अपनी पावर्स की मदद से इन मिसाइल्स को रोक लेता है और उनका रुख मोड़कर वापस उन बहरी जहाजों की तरफ कर देता है। लेकिन चार्ल्स उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। CIA एजेंट मोइरा चार्ल्स को बचाने के लिए एरिक पर गोलियां चलाती है। जब एरिक अपने आप को इन गोलियों से बचाता है तो एक गोली चार्ल्स की कमर में लग जाती है। एरिक चार्ल्स की इस हालत का जिम्मेदार मोइरा को ठहराता है और उसकी ID कार्ड की चेन से उसका गला दबाना शुरू कर देता है, लेकिन चार्ल्स उसे बताता है कि मोइरा मेरी इस हालत की जिम्मेदार नहीं बल्कि एरिक तुम ही हो, जिसकी वजह से एरिक मोइरा की जान छोड़ देता है। इस तरह एक्समैन ग्रुप 2 में तकसीम हो जाता है। एरिक रिपटाइड, फ्रोस्ट, अज़ाज़िल, एंजल और रेवन के साथ गायब हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ चार्ल्स हमेशा के लिए अपाहज हो जाता है और अपनी टीम के साथ वापस अपने घर आता है और अपने जैसे बहुत से म्यूटेंट्स के लिए स्कूल बनाने का सोचता है। चार्ल्स CIA एजेंट मोइरा की तमाम याददाश्त को मिटा देता है, जिसकी वजह से वो CIA हेडक्वार्टर में इस हमले के बारे में कोई रिपोर्ट पेश न कर सकी। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एमा फ्रॉस्ट CIA हेडक्वार्टर की जेल में अकेली होती है, तो अचानक जेल का दरवाजा टूटता है और एरिक अंदर आता है और एमा फ्रॉस्ट को अपने साथ शामिल करता है और यहीं इस मूवी का एंड होता है।